नमस्कार। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज मैं अपने इस द्वितीय वीडियो में जैन चित्रकला के आगे का समझा रही हूँ आपको। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जैन चित्र शैली के प्रारंभिक स्वरूप में पाल शैली ने कार्य किया और पाल शैली में किस प्रकार की सचित्र पोथियाँ हमें देखने को मिलती है। यह एक तरीके से जैन चित्र शैली का बेस्ड है। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको जैन शैली की पोथियों के बारे में भी बताया था। अभी मैं उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ इस वीडियो में। डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने 1942 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक प्रति देखी। इस कल्पसूत्र का परिचय प्रकाशित करके उन्होंने कला आलोचकों में गुजरात क्षेत्र में विकसित कला से शैली के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की। इस शैली का नाम, जो जैन शैली हम पढ़ रहे हैं, इस शैली के अलग अलग नाम विद्वानों ने माने। किसी ने इसे पश्चिम भारतीय शैली नाम दिया, किसी ने इसे गुजरात शैली नाम दिया, किसी ने इसे जैन शैली नाम दिया और इसके लिए उन्होंने अपने अलग अलग मत भी प्रस्तुत किए। तो उन्हीं का वर्णन मैं यहाँ पर कर रही हूँ। कालांतर में उन्हें बाल गोपाल, स्तुति, गीत गोविंद, रति रहस्य तथा दुर्गा सप्तशती आदि अनेक सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए जो इस शैली के थे, लेकिन इनका संबंध गुजरात से नहीं था, न यह जैन धर्म से संबंधित थे। अतः डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने इस शैली का नाम पश्चिम भारतीय शैली सिद्ध किया। नानालाल चमनलाल मेहता ने 1924 में गुजरात शैली के नाम से इस शैली का विवेचन रूपक नामक पत्रिका में किया और मेहता जी ने इस शैली को जैन शैली का गुजरात शैली का सिद्ध करने का प्रयास किया। मेहता जी के इस प्रयास के पीछे आधार गुजरात से प्राप्त वसंत विलास की एक संस्कृत गुजराती मिश्रित काव्य पट्टी थी। इस पट्टी का लिपि काल 1451 ईस्वी का है। इस लंबे पत्रीनुमा पट पर 79 चित्र अंकित हैं। यह चित्र जैन धर्म से संबंधित नहीं थे, अतः मेहता जी ने इन चित्रों का नाम गुजरात शैली के नाम से इन्हें पुकारा। उन्होंने 1926 में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टडीज इंडियन पेंटिंग में इन चित्रों का उल्लेख किया और इस शैली को गुजरात शैली का लिखकर प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया। इस चित्र में काव्य के आधार पर वसंत की शोभा का अत्यंत सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उनके इस नाम से पृथक कुछ समय पश्चात इस शैली के अनेक चित्र ग्रंथ अहमदाबाद, गुजरात से बाहर, मारवाड़, मालव, पंजाब तथा पूर्वी भारत में जौनपुर, अवध, बंगाल, उड़ीसा आदि स्थानों पर प्राप्त होने लगी थी। इस शैली के एक कल्पसूत्र की प्रति साराभाई ने जौनपुर क्षेत्र से प्राप्त की। जौनपुर उत्तर भारत के पूर्व में स्थित है, अतः इस शैली को पश्चिम भारतीय शैली के नाम से या गुजरात शैली के नाम से पुकारना ठीक नहीं होगा। और इस शैली में जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म से संबंधित चित्र भी मिल रहे थे। 1929 ईस्वी में श्री गांगुली ने बाल गोपाल स्तुति, जो वैष्णव धर्म की है, वो यहाँ से प्राप्त करी। इसी प्रकार वसंत विलास तथा चोर पंचाशिखा आदि पोथियों के चित्र का विषय भी जैन धर्म नहीं है। तो जैन धर्म के अतिरिक्त वैष्णव धर्म से भी इस शैली के चित्र मिलने लगे थे, अतः इस शैली का नाम जैन शैली भी सार्थक सिद्ध नहीं होता। तो हमने देखा कि किस तरह से पश्चिम भारतीय शैली, गुजरात शैली और जैन शैली तीनों नाम जो है वो सही सिद्ध नहीं हो रहे हैं। अतः इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मोतीचंद तथा श्री राय कृष्णदास जी ने इस शैली को अभ्रंश शैली के नाम से पुकारना उपयुक्त समझा। उनका मत है कि यह शैली अपने निजत्व को खो चुकी थी और एक महान शैली यानी अजंता के विकृत रूप को प्राप्त थी। इसलिए इस शैली के लिए अभ्रंश शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा तत्कालीन विकृति को प्राप्त शैलियों या परिवर्तनशील कला प्रवृत्तियों की अभिव्यंजना हो सकती है।
इस शैली के चित्र 3 रूपों में हमें उपलब्ध हैं। प्रथम, ताड़ पत्रों पर बने पोथी चित्र, जो वृक्ष से प्राप्त होते हैं, ताड़ उनसे बनाया जाता था, उनके पोथी चित्र। दूसरा, कपड़े पर बने पोथी चित्र, आपने देखा हो कपड़े की लंबी लंबी रोल्स, पट्टियाँ बनी हुई हैं, उन पे ये चित्र बनाए जाते थे। तीसरा, कागज पर बने पोथी चित्र यानी फुटकर चित्र। इस प्रकार के अनेक चित्र आज हमें भारत, अमेरिका, नेपाल, ब्रिटेन आदि अनेक संग्रहालयों में सुरक्षित देखने को मिलते हैं। इस शैली के सचित्र पोथियों की बड़ी संख्या जैन धर्म से संबंधित रही हैं। अब चित्र, इस शैली के चित्र वसंत विलास, बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, कल्पसूत्र आदि पोथियों में हमें प्राप्त हैं। इस समय पोथी चित्रण फुटकर चित्र की अपेक्षा पोथियों का चित्रांकन अधिक हुआ था, क्योंकि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके और उन्हें दूसरा लोग आसानी से खरीद भी लेते थे। उनका एक धार्मिक महत्व था। कल्पसूत्र की एक प्रति साराभाई मणिकौल को जौनपुर से प्राप्त हुई। इस प्रति का लिपिकाल 1465 ईस्वी का है। कल्पसूत्र की दूसरी प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई तथा तीसरी प्रति आनंद जी कल्याण जी के पास लोमड़ी में बताई जाती है, जिसका समय 1415 ईस्वी माना जाता है। कल्पसूत्र की चौथी प्रति जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में तैयार की गई और यह बड़ौदा के नरसिंह जी के पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। कल्पसूत्र की यह प्रति सबसे उत्तम मानी जाती है। इसको 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शर्की के शासनकाल में बनवाया गया था। कल्पसूत्र की एक अन्य प्रति अहमदाबाद के दया मुनि विजय के संग्रह में भी है। यह प्रति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैयार की गई। यह भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। 1451 ईस्वी की लिखी वसंत विलास की सचित्र काव्य प्रति स्वर्गीय मेहता जी को 1924 ईस्वी में प्राप्त हुई। यह चित्रपट गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय का है। वसंत विलास की यह प्रति जन्मपत्री नुमा तथा कुंडली नुमा लंबे कपड़े पर लिखी गई, यानी लंबे कपड़े पर लिखी गई, जिसे हम कुंडली नुमा ऐसे गोलाई में रोल कर सकते हैं। इस पट्टी की लंबाई 436 इंच और चौड़ाई 9.2 इंच है। इस पत्री के बाईं ओर 1 इंच चौड़ा हाशिया है और दाहिने ओर 3/4 इंच चौड़ा हाशिया है। वसंत विलास की इस कृति में वसंत आगमन और विशेष रूप से फागुन का वर्णन है। इस काव्य कथा में एक पति और पत्नी के प्रेम प्रसंग का वर्णन है, जो कालिदास की महान काव्य रचना ऋतु संहार पर आधारित है। इस लंबी कपड़े की पट्टी पर लिखाई के साथ साथ बीच बीच में मध्य में चित्र भी बनाए गए हैं। चित्र में मानव आकृतियों की लिखाई में शक्तिशाली रेखा का प्रयोग दिखाई पड़ता है। चित्रों में चित्रकार ने वर्णनात्मक शैली अपनाई है और चित्रों की रंग योजना सरल है। लाल, पीले तथा नीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। पृष्ठभूमि साधारणतः पीली है। स्त्रियों को साड़ी पहने दिखाया गया है। उनकी चोली में कोहनी तक आस्तीनें हैं। वसंत विलास की यह प्रति मुसलमान शासकों के समय गुजरात में लिखी गई और आज यह फायर आर्ट गैलरी वॉशिंगटन में संग्रहित है। श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित ताड़पत्री पोथियों में निशित चूर्णी, अंगसूत्र, दैशवकालिक लघुव्रति, दृष्टि शलाका, पुरुष चरित्र, नेमिनाथ चरित्र आदि मुख्य हैं। इन सचित्र पोथियों का लिपिकाल 1000 से 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। पाटन के ग्रंथ भंडार में सुरक्षित निशित चूर्णी की एक प्रति संग्रहित है, जिसका लिपिकाल 1100 ईस्वी का है। इसमें अभ्रंश कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। अंगसूत्र की 3 सचित्र प्रतियां तथा दैशवकालिक लघुव्रति की एक सचित्र प्रति शांतिनाथ भंडार खंबात के संरक्षण में संग्रहित है। शांतिनाथ भंडार में 1241 ईस्वी की नेमिनाथ चरित्र की भी एक सचित्र प्रति सुरक्षित है। इन उदाहरणों के अतिरिक्त कथा रत्न सागर की प्रति में भी चित्र प्राप्त होते हैं।
बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित एवं सुरक्षित 1390 ईस्वी की श्रावक प्रतिकर्मण चूर्णी की एक प्रति चित्रकला का अनुपम उदाहरण है। पाटन के शांति नाथ भंडार में 1433 ईस्वी का कपड़े का एक चित्रपट चित्रित है। इसकी एक अनुकृति 1932 में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य और कामसूत्र आदि चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके आगे के का वर्णन मैं अगले दिवस पर बताऊंगी। आगे मैं अभ्रंश शैली की विशेषताओं पर भी प्रकाश डालूंगी। धन्यवाद।